जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, पीपल का वृक्ष बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही पूजनीय वृक्ष होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में पीपल के वृक्ष को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। अगर हम कोई भी उपाय करते हैं पीपल के वृक्ष से जुड़े हुए या पीपल के पत्तों से जुड़े हुए, तो वो बहुत ही शीघ्र हमें प्रभाव दिखाते हैं। बहुत जल्दी हम अपनी समस्याओं से छुटकारा पा जाते हैं। कारण क्या होता है कि पीपल के वृक्ष पर सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए जब हम कोई उपाय करते हैं पीपल से जुड़े हुए, तो बहुत ही शीघ्र वो फल प्रदान करते हैं, क्योंकि सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है। सभी देवी देवताओं की कृपा से जो हमारा कार्य है वो बहुत ही शीघ्र सिद्ध हो जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ बहुत ही जादुई, बहुत ही अचूक उपाय, जिन्हें करने से हमारे जीवन में जो धन की समस्या है, जो आर्थिक तंगी है, उससे हमें छुटकारा मिलेगा। किसी भी तरह के अगर आप कर्ज से घिरे हैं, परेशानियों में घिरे हुए हैं, व्यापार आपका नहीं चल रहा है, बनते बनते आपका काम बिगड़ जाता है, प्रमोशन आपका रुका हुआ है, धन के अभाव में आप किसी भी तरह से परेशान हैं, तो आज के जो उपाय हैं बहुत ही जादुई, बहुत ही चमत्कारी हैं। दोस्तों, श्री रामचरितमानस में तुलसीदास ने स्वयं कहा है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्रता के समान कोई दूसरा दुख है ही नहीं। क्योंकि बहुत सारी परेशानियों का समाधान जो है वो धन से हो जाता है। अगर हमारे पास धन होता है तो बहुत सारी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हम बहुत मेहनत करते हैं, सभी काम ध्यान से कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कार्यों में सफलता नहीं मिलती है। धन का आगमन होते होते रुक जाता है, बनते बनते अंत समय में काम बिगड़ जाता है। इसका कारण होता है हमारे जीवन में, हमारी जन्म कुंडली में आने वाले बहुत सारे ऐसे ग्रह होते हैं जिसका प्रभाव या हमारे प्रारब्ध का दोष होता है, जिसकी वजह से हमारा काम नहीं बन पाता है और हम धन के अभाव में अपना जीवन बिताते हैं। तो आज का जो ये उपाय है, इन उपायों को करने से हमारी जन्म कुंडली के ग्रह जो हैं वो मजबूत होते हैं, जिससे कि हमारा जो प्रारब्ध बलि होता है, हमारा जो कर्म होता है, जब वो बलि होता है और हम जब शुभ कर्म करते हैं, उसके बाद जब हम कोई व्यापार कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, तो बहुत ही शीघ्र उसमें हमें लाभ प्राप्त होता है। धन के आगमन के रास्ते अपने आप ही खुलने लग जाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमें किस तरह से इन उपायों को करना चाहिए। पीपल के पत्ते के उपाय आप शनिवार या मंगलवार को कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी दिन आप करें, बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि ये जो दिन होते हैं, हनुमान जी की पूजा की जाती है मंगलवार के दिन, और शनिवार के दिन भी अगर हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो शनिदेव की कृपा मिलती है। शनिदेव की कृपा से हमारे जितने भी बिगड़े काम हैं वो बनने लग जाते हैं, क्योंकि पीपल के वृक्ष की जो हम पूजा करते हैं, कहीं ना कहीं जब हम पूजा करते हैं तो शनि दोषों से मुक्ति पाते हैं। और शनि जब प्रभाव दिखाते हैं अपनी जन्म कुंडली में, शुभ प्रभाव दिखाते हैं, तो वो व्यक्ति रंक से राजा बन जाता है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। तो ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है। जो मैं पहला उपाय आपको बता रही हूँ, दोस्तों मैं कई उपाय आपको बताने वाली हूँ, इनमें से कोई भी आप एक उपाय कर लें, जिसमें आपको सुविधा हो आप वो उपाय करें। किसी भी उपाय से आपके घर में जो धन का अभाव है वो समाप्त होगा। अगर आप कर्ज में घिरे हुए हैं तो कर्ज से मुक्ति मिलेगी आपको। कैसे मुक्ति मिलेगी? धन से मुक्ति मिलेगी। जब आपको कर्ज बढ़ गया है तो कर्ज का अलग से उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप धन प्राप्ति का उपाय करें। धन आएगा तो कर्ज तभी समाप्त होगा। इसलिए जो ये उपाय हैं ये धन प्राप्ति के हैं, और जब धन प्राप्ति होती है तो सभी तरह की समस्याएं जो हैं वो अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। पहला जो मैं उपाय बताने वाली हूँ, आप किसी भी दिन कर सकते हैं, मंगलवार या शनिवार, दोनों में से कोई भी दिन आप उपाय करें, उतना ही फल आपको मिलने वाला है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है आपको, और नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान आदि करने के बाद आप 11 पत्ते पीपल के तोड़कर ले आएं। पत्तों का ध्यान रखें कि वो टूटे हुए ना हो, खंडित ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस तरह से आपको 11 पत्ते लाकर उन्हें साफ जल से धोना है, स्वच्छ कर लें उस पीपल के पत्ते को और सुखा लें उसे किसी कपड़े से। उसके बाद कुमकुम, अष्टगंध और चंदन, इन तीनों को मिला लें, या किसी एक से भी आप उन सभी पत्तों पर श्री राम लिखें। भगवान श्री राम का नाम आपको लिखना है, और इस नाम को लिखने के बाद आप अपने घर के आसपास किसी हनुमान मंदिर में चले जाएं। इन सभी पत्तों की माला बना लें, 11 पत्तों की एक माला बना लें। माला बनाने के लिए आप कलावा ले सकते हैं। कलावे के धागे में ही इन सभी पत्तों को
बांध लें और एक माला का स्वरूप तैयार करके आप किसी हनुमान मंदिर में चले जाएं और हनुमान जी को ये जो माला आपने बनाई है वो अर्पित करना है। हनुमान जी के चरणों में ये माला नहीं रखनी है, या तो आप हनुमान जी के गले में पहना दें, या वहाँ पर गले में अगर आप ना पहना सकें तो आप साइड में वहाँ रख दें। ध्यान रखें कि हनुमान जी के चरणों में इसे नहीं रखना है, क्योंकि इस पर आपने श्री राम का नाम लिखा है। तो इस तरह से आपको हनुमान जी को अर्पित करना है, अपनी प्रार्थना कहनी है कि आप किस परेशानी से परेशान हैं आप बताएं भगवान हनुमान जी को, और उसके बाद आप वहाँ बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। हो सके तो आप भोग प्रसाद जरूर हनुमान जी को अर्पित करें, चाहे तो आप सिर्फ गुड़ का भी प्रसाद रख सकते हैं, या आप बूंदी के लड्डू लेकर जाएं और हनुमान जी को अर्पित करें। प्रार्थना करके आप घर चले आएं। ये उपाय आप हर शनिवार को कर सकते हैं या मंगलवार को कर सकते हैं, या शनिवार और मंगलवार दोनों दिन ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आपके घर में धन का आगमन होगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, आर्थिक तंगी आपकी जो भी है वो इससे समाप्त होगी। दोस्तों, अगला उपाय जो मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही जादुई उपाय है, ये बहुत चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को अगर आप करते हैं, आपके घर में कभी भी धन का अभाव होगा ही नहीं। दोस्तों, मंगलवार या शनिवार दोनों में से किसी भी एक दिन आप पीपल के पौधे के पास जाएं, पीपल के पेड़ के पास, वहां से एक पत्ता तोड़ कर लाएं। पत्ता ध्यान रखना है आपको खंडित नहीं होना चाहिए, साफ होना चाहिए एकदम। और इस तरीके से आप उस पत्ते को लाकर घर में और साफ जल से धो लें, सुखा लें उसको। उसके बाद स्नान आदि करने के बाद आप उस पत्ते पर अपने घर में ही अपने मंदिर में बैठकर, जो आपका घर का मंदिर है जहाँ पर आपने भगवान की मूर्ति स्थापित की है, हनुमान जी की मूर्ति के पास ही आप उस पत्ते को रखें और उस पर आपको अपनी अनामिका उंगली से ह्रीम लिखना है। ह्रीम किस चीज़ से आपको लिखना है? आपको थोड़ा सा कुमकुम लेना है और उसमें गंगा जल मिलाकर अपनी अनामिका उंगली से, रिंग फिंगर से ह्रीम लिखना है। उसके बाद आप उस पत्ते की धूप दीप दिखाकर पंचोपचार पूजन कर लें और पूजन के बाद उस पत्ते को उठाकर अपने पर्स में रख लें। दोस्तों, ये पत्ता आप जब रखें, जिस दिन भी, चाहे मंगलवार या शनिवार, तो बस इतना ध्यान रखें कि आप हर मंगलवार या शनिवार जिस दिन भी आपने रखा है, एक सप्ताह में आप इसको बदलें। दूसरा पत्ता लाकर फिर इसी विधि से आपको पूजा करनी है और पुराना पत्ता आप पीपल के पौधे के पास रख आएं जहाँ से आपने पीपल का पत्ता लिया है, और नए पत्ते पर फिर से आपको ह्रीम लिखकर पूजा करके अपने पर्स में रखना है। कुछ दिनों तक अगर आप ये उपाय करते हैं, निश्चित ही आपके जो परेशानियां हैं वो समाप्त होंगी और आपको खुद ही चमत्कार दिखेगा अपने जीवन में। धन का जो भी जरिया है जो बंद हो चुका था, वो सब आपके रास्ते खुलेंगे और आपके घर में धन का अभाव हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है कि जब तक भी आपकी ये परेशानी समाप्त नहीं होती है, आर्थिक तंगी, तब तक आप ये उपाय लगातार करते रहें। इस तरह से अगर आप ये उपाय करते हैं, निश्चित ही आपके जीवन में बदलाव होगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति पीपल का पेड़ लगाता है, उसे जीवन में कभी भी किसी प्रकार का दुख नहीं होता है और धन की कमी कभी नहीं होती है। इसलिए ऐसा कहते हैं कि अगर आप संभव हो आपसे, तो किसी सार्वजनिक स्थल पर एक पीपल का पौधा ले जाकर लगाएं। और सिर्फ लगाना नहीं है वो पौधा, आप कुछ दिनों तक उस पौधे की देखभाल करें जब तक कि वो थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता है। जैसे जैसे वो पौधा बड़ा होता है, वैसे वैसे सुख समृद्धि बढ़ती है, हमारी जो परेशानियां हैं वो समाप्त होती हैं, धन का अभाव समाप्त हो जाता है हमेशा हमेशा के लिए। अगर हम कहीं पर भी किसी सार्वजनिक स्थल पर पीपल का पौधा लगाते हैं, पीपल का पौधा एक देव वृक्ष है, इसे लगाने से और इसके नीचे अगर शिवलिंग की स्थापना कर दी जाए और शिवलिंग की स्थापना करके नियमित रूप से आप पूजा करने लग जाते हैं, तो यकीन मानिए परेशानियां आपके जीवन में चाहे जितनी भी हो, जिस भी तरह की हो, सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। इस उपाय से धन वृद्धि होती है, घर में वंश वृद्धि होती है, हर तरह की जो आपके घर में आपके जो विकास रुका हुआ है वो विकास शुरू हो जाता है। आर्थिक रूप से आप मजबूत होते हैं, सामाजिक रूप से मान प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होती है, वंश वृद्धि होती है, हर समस्या से समाधान आपको इस उपाय से मिल जाता है। संभव हो तो एक पीपल का पौधा जरूर किसी सार्वजनिक स्थल पर लगाना चाहिए। हर व्यक्ति को कम से कम अपने जीवन में एक बार एक पौधा पीपल का अवश्य लगाना चाहिए। ऐसा करने से एक तो सभी देवी देवताओं की कृपा मिलती है, ऊपर से जब भी कोई उस पौधे की पूजा करेगा, उस वृक्ष की पूजा करेगा, उसका आशीर्वाद आपको मिलेगा, उसका फल आपको मिलेगा। किसी पक्षी को, अगर कोई पक्षी उस पर विश्राम करता है, उसका पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। तो इस तरह से अगर आप करते हैं, समस्याएं सभी समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और आप इनमें से कोई भी एक उपाय कर लें,
उतना ही फल देने वाला है। विश्वास से करें, श्रद्धा भाव से करें, जरूर ये उपाय जो है वो काम के होते हैं। आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें इसे ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, थोड़ी सी भी आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर लें। इससे ये होगा कि इस तरह की वीडियोज आपसे मिस नहीं होंगी, सभी वीडियो आपको समय पर मिल जाएंगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।